ফের ত্রাতার ভূমিকায় সমাজসেবী শেখ জুলফিকার আলী সোমবার এমবিবিএস এর ছাত্রী আবিদা রেওয়াজকে 58,000 টাকায় চেক তুলে দিলেন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ডের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ জুলফিকার আলী। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज उन्होंने मुझे मतलब अब मेरे प्रेपरेशन के लिए उन्होंने मुझे हेल्प किया। आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल टू हिम। आप क्या चीज़ को लेके पढ़ाई कर रहे हो? मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। आई एम थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1 एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मुझे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है जिसकी वजह से ही हैज़ हेल्प्ड मी। आपका नाम? अदीबा रियाज। শুধু আবিদা ও রেয়াজকেই নয়, এর আগে সাবাহাত পারভিনদের 1.5 লক্ষ টাকা চেক তুলে দিয়েছেন মেডিকেল এক্সামের জন্য। এদিনের এই মহান কর্মকাণ্ডের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগী আদিত্যনাথের লাভ জিহাদ সহ বিহারের নির্বাচন, ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রনের কথা অনুযায়ী ইসলাম ইন ক্রাইসিস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এই মন্তব্যের বিষয়টি নিয়েও তার নিজস্ব মতামত তুলে ধরলেন সকলের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ শেখ জুলফিকার আলী। পাশাপাশি প্যান্ডামিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ফেজের লকডাউন সম্বন্ধে মতামত তুলে ধরলেন তিনি। এছাড়াও সারা দেশে যেখানে লকডাউনের জন্য বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন, কিন্তু একমাত্র বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড এই পরিস্থিতিতেও প্রত্যেকে কাজ দিয়েছেন। তেমনি পুজোর সময় বোনাসও দিয়েছেন। তার এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम एडुकेट करें और हम एज अ फाउंडर सेक्रेटरी हम हमेशा एक मकसद से आगे बढ़ते हैं ताकि जो बच्चे को हम स्पॉन्सरशिप करते हैं वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। और मैं कोशिश करते रहता हूँ, हमेशा आप देखते रहते हैं कि 4-4.5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। तो लोगों तक मैं जैसा पहुँचूँ और लोगों को मैं रास्ता दिखा सकूँ। तो अब जो आज मैंने जो स्पॉन्सरशिप किया, इसके पहले भी हमारे एक स्टूडेंट थी, वो भी मेडिकल पढ़ाई करी थी, उनको भी मैंने अपनी तरफ से शबात परवीन करके उनको भी मैंने हेल्प किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं आज चैनल के माध्यम से, आप लोग कोशिश करिए हमारे साथ जुड़े और जितने भी हो आगे बढ़े लोगों की सेवा के लिए। French President Macron, who said Islam is in crisis all over the world. What would you like to tell about it? देखिए, इस्लाम इज़ नेवर इन क्राइसिस। मैं ये कहना चाहता हूँ आज पूरी दुनिया भर में इस्लाम जो मुस्लिम कंट्री है, लगभग आप पकड़ के चलिए 56 कंट्री है, 56 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड द हाईएस्ट परचेज जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो खरीद बेच भी होता है इस्लाम देशों में ही होता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आपका कोई भी तरह का कपड़े का काम हो। तो आप अगर देखिए इस्लाम को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप दुबई जाते हो, आप कतार जाते हो, आप बिजनेस कर रहे हो दुबई में, मस्कट में, ओमान में, तो आप देखो कि वहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग बसते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम बसते। तो इस्लाम को टारगेट करना, आप देखिए तबलीगी जमात करके एक हमारे जो यहाँ पर इंडिया में जो एक कम्युनिटी है जो अच्छे मैसेज पहुँचाते हैं, उनके बारे में भी बहुत तरह के शब्द बोला गया था फ्रॉम डिफरेंट मीडिया चैनल, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पीपल। बट लास्ट में अब देखिए जजमेंट क्या हुआ। तो इस्लाम के बारे में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट जिन्होंने जो कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो गलत शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहता है, इस्लाम हमेशा सबको साथ लेके चलता है। तो आज जो घटना फ्रांस में जो हुआ है, तो एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये होना नहीं चाहिए किसी का कत्ल करना। हाँ, मगर हमारे जो नबी साहब है उनके बारे में अगर कोई बुरा कोई भी लफ्ज़ अगर उठाता है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह की जो लफ्ज़ है या इस तरह की कोई भी पोर्ट्रेट कभी भी जैसा हमारे कौम के खिलाफ जैसा ना हो। Your Ramnam Satra journey, Yogi Adityanath's love jihad warning, and very soon going to implement new law. What is your opinion about it? देखिए, जो अभी उत्तर प्रदेश का जो हाल है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि हाथरस वाला जो एक मामला हुआ, उसके पहले भी लगातार रेप का मामला चल रहा है, इनकाउंटर चल रहा है। तो आप सोचिए कि जो एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर जो है, वो अगर इस तरह का मैसेज पहुंचाता है लोगों को कि अगर
कोई भी एक कम्युनिटी है, जैसा हम ज़्यादा आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि अगर लव जिहाद में अगर वो आते हैं तो कल के दिन में ऐसा भी हो सकता है कि राम राम सत्य करके जो उन्होंने मैसेज दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप अपने सरकार में देखिए, आज हमारे आज जो सरकार में है, आज आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन, उनकी जो मिसेज है वो भी तो एक हिंदू है। मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी जो मिसेज है वो भी एक हिंदू है। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो इसके मतलब ये नहीं कि कोई हिंदू हो तो वो एक मुसलमान को शादी नहीं कर सकता है, कोई एक मुसलमान हो। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान, यहाँ पर एक फ्रीडम है, तो ये इसको लेके आप लव जिहाद और इस तरह के जो माहौल जो क्रिएट कर रहे हैं देश में, तो इससे क्या होता है कि देश की अभी सबसे बड़ा जो मुसीबत है कोरोना वायरस, जो कोविड-19 लेके जो हम लोग आज के दिन में आप देखिए पूरे यूरोपियन कंट्री में हर जगह लॉकडाउन चालू, फिर दोबारा सेकंड लॉकडाउन चालू हो गया है। तो हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, हमें रोजगार के बारे में बात करना चाहिए, हमें लोगों के बारे में बात करना चाहिए। आज इतने जो माइग्रेंट जो मारे गए हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, इनके बारे में कोई डाटा ही नहीं है किसी के पास में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फिजूल की जो बातें हैं, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जिन्होंने दिया है, इसके बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, हमें जो भी स्टेप लेना हो इसे लेना जरूरी है। Don't give ads to hit channels. Example, official and civil servant wrote to corporate and business houses. देखिए अभी एक जो रिसेंटली एक खबर आया है कि जितने भी एक्स जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स में हैं, उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया है कि जो मीडिया चैनल्स हेट स्पीच या हेट डिबेट्स जो भी कराते हैं, उनको इमीडिएटली उनको जो ऐड या स्पॉन्सर दिया जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि सब कॉर्पोरेट हाउसेस को, सब बिजनेस हाउसेस को लेटर लिख के ये जताया है कि इमीडिएट इनका जो स्पॉन्सरशिप्स है ये सब उनको हटा देने के लिए। कारण क्या है कि आज देखिए कि मीडिया चलता कहाँ से, मीडिया चलता है स्पॉन्सर से। अगर कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेज अगर स्पॉन्सर देते तभी मीडिया चलता है। तो मैंने देखा कि बजाज जैसी कंपनी है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया स्टेप लिया, जो प्लस तनिष्क करके जो एक कंपनी, आप रिसेंटली देखिए कि एक अच्छा मैसेज था उस वीडियो को, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पर उसको इस तरीके से कुछ लोग उसको इस तरीके से दिखाया कि उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐड को फिर बंद कर देना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेटर जो ब्यूरोक्रेसी ने जो दिया है, जो सिविल सर्वेंट्स ने जो दिया है तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेस हाउसेस को, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। एंड इससे क्या होगा कि जो मीडिया है, जो राइट खबर जो जिसे दिखाना चाहिए, वो राइट खबर लोगों तक पहुँचे। जुल्फिकार साहब, बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, क्या लगता है बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार 15 साल के बाद फिर से आएंगे पावर में, ना यूपीए की सरकार बनेगी? देखिए, अभी मैं आपको बिहार की इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगभग 15 साल से वो बिहार में एज अ सीएम पोस्ट वो है, तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक युवा जो है तेजस्वी यादव जो है, जो लालू प्रसाद यादव जी के जो छोटे लड़के हैं, तो उनका जो राजनीति का जो भी अभी जो मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से उभर के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन आएगा। तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्या ये अब सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है वो भी होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन तो लालू जी के बेटे के जलसों में जिस तरह से भीड़ हो रही है, लाखों का भीड़ हो रहा है, नीतीश जी में भीड़ कम हो रही है, क्या लगता है कि युवा जीतेगा? उन्होंने पहले ही कहा कि पहला साइन से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, 10 लाख लोगों को हर नेता तो कहता है कि हम आएंगे तो हम नौकरी देंगे या हम रोजगार पैदा करेंगे, पर आने के बाद में हर चीज़ फिर चेंज हो जाता है। तो वादे बहुत होते हैं, आप देखिए कितना प्रैक्टिकली ये काम होता है। और जनता को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको भी आप लाएंगे, एक चीज़ जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका जो वादा जो सरकार जो करते हैं, अगर आपका वादा पूरा नहीं होता है, उसे आप गिरा दो नीचे। यूरोपियन कंट्री में फिर से कोविड केसेस फिर से आ रहा है,
पूरा वर्ल्ड वाइड फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है, क्या लगता है भारत में भी उस तरह लॉकडाउन होगा कोविड को रोकने के लिए? देखिए, भारत की जो स्थिति है एट प्रेजेंट कोविड लेके, डेथ रेशियो आज हमारी करीब लगभग 1,21,000 तक चला गई है। तो मैंने ये पहले की इंटरव्यू में, चैनल 10 में भी मैंने कहा था, 24 आवर्स में भी कहा था कि ये जो स्थिति है, अब भारत अगर रुकता है इस स्थिति में तो जो इकोनॉमी ऑलरेडी डैमेज हुआ है, बिकॉज आप देखिए जीडीपी काफ़ी हमारा गिर चुका है। तो अगर पकड़ लीजिए, अगर पूरे दुनिया भर में जो लॉकडाउन हो रही है, तो अगर भारत सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन में अगर चला जाता तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत इफेक्ट होगा। प्लस हमें ये भी देखना चाहिए कि लोगों के ऊपर कई गवर्नमेंट का ये मेन डिसीजन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई माहौल पैदा हो रहा है जिससे इमरजेंसी आ रही है तो सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, वो है बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट ऑलवेज कमिंग फॉरवर्ड टू एजुकेट एंड स्पॉन्सर स्टूडेंट्स दैट वी सॉ some minutes ago. In future, what would you like to do for these kinds of students also? देखिए, फ्यूचर के लिए मैं रेगुलर बेसिस में करीब 4 साल से मैं इस एनजीओ को रन कर रहा हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ मैं खुद से ये स्टेप लेता हूँ और डिसीजन भी लेता हूँ अपने ट्रस्टीज के साथ में बैठ के। तो मैं सबसे पहला जो मेरा हमेशा एक मुद्दा रहा है और हमेशा जो मेरा कहना ये है कि लोगों के साथ हमें चलना है, लोगों के पास रहना है, लोगों के दुख को, लोगों की परेशानी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोशल वर्क एक दिखावा का काम नहीं होता है कि हम आज कंबल दे दिए, आज हम चद्दर दे दिए या आज हम कपड़े नहीं। आपको अगर सोशल वर्क करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को मदद मिले। अब देखिए, आज हमारी जो ग्रुप है, आज हम लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों को रोज़गार देते हैं। ये तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप खुद देखते हैं कि हमारे कितनी जगहों में काम। तो रोज़गार देना ये बहुत बड़ा एक बात है। दूसरी बात है कि लोगों को खाना पहुँचाना, खाना देना, राशन देना, तो वो हम रेगुलर कर रहे हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं। तो बंगाल हेल्पिंग हैंड आज जो स्पॉन्सरशिप भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम कहीं से हमें डोनेशन तो नहीं मिला है, तो ये खुद से हम लोगों ने अपना तरफ से ये हम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आवाम से यही कहने के लिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया रहता है, और मीडिया चैनल में आप हालात बंगाल बोलिए, न्यूज़ इंडिया बोलिए, 24 घंटा 24 आवर्स बोलिए, चैनल 10 बोलिए, रेगुलर हमारा ऐड चलते रहता है। तो आप लोग भी आइए सामने, और हम जो अच्छा काम जो हम लोग कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी सपोर्ट दें इसमें। In this pandemic situation, Director of Bengal Group, it takes privilege because in this particular pandemic time, if I am being able to provide jobs and if I am being able to give the bonus of the employees, which I think most of the companies are having the problem, because it's a blessing from God, which I have got, and my family which has got the blessings, and because we have always been for the humanity and we have always looked up to people, how to help them, how to support them. So that is how Bengal Group is not made by one person. Bengal Group is made with lots of love, lots of affections, lots of efforts, and we are highly privileged to have a team which we are working together as a family. So I take this privilege to tell in the media that in the coming days also we are going to start certain projects which I have already told you. So whatever Bengal Group is doing, it is doing for the people of the state, people of the country, and in the coming days we are going to enter some projects and which I would like the government to. প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা আপাতত অনেকে জবলেস, আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব হেল্প করা যায়। সাধারণত যেহেতু মেন যাতায়াত ব্যবস্থা ট্রেন, আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টাফ ট্রেনে আসে, কিন্তু ট্রেনে আসতে পারছে না, তার জন্য তাদের আমরা আমাদের সাইটে রুমে রেখে তাদের দুবেলা খাওয়া দিয়ে আমরা ব্যবস্থা করে স্টাফেদের রেখেছি, যাতে আমার সার্ভিসটাও প্রপারলি চলে আর লোকের চাকরি
বিহীন না হয়ে পড়ে বা মিসগাইডেড না হয় সেটা আমরা চেষ্টা করছি। এবং আজকে বেঙ্গলের আমরা বড়ভাবে বলতে পারি, বড় মুখ করে বলতে পারি যে কোনো স্টাফের স্যালারি বা বোনাস এত প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, এত ক্রাইসিসের মধ্যে কারোর কোনো রকম কিছু আটকে আছে। আমরা সব কিছু দিয়েছি, চেষ্টা করছি যে আবার আস্তে 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 আমরা আগে এগোতে, কারণ কিছু লসে আমরা রয়েছি, সেটা যাতে রিকভারি করতে পারি। প্রোটেক্টিভ গার্ড প্রাইভেট লিমিটেড তরফের থেকে যেটা করা হচ্ছে, যে কোনো কর্মহারা ব্যক্তি বা ব্যক্তি নিজেই আসুক তাদের আমরা কর্মস্থান দিচ্ছি। এবং আমাদের এখানে কোম্পানিতে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার ট্রেনিংয়ের যে পার্টটা, একটা বেসিক ট্রেনিং, সিকিউরিটির কোনো কাজ করতে গেলে যে বেসিক ট্রেনিংয়ের দরকার, একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কীভাবে সেটা পরিপক্ক হবে সেটা আমরা এখানে দিয়ে থাকছি। এবং ট্রেনিংয়ে শুধুমাত্র আমরা বেসিক ট্রেনিং দিচ্ছি তা নয়, আমরা তার সাথে সমস্ত ফায়ারের ট্রেনিং দিচ্ছি, যাতে কোনো জায়গায় যদি সেরকম ভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সেই ছেলে অথবা সেই মেয়ে যে আমাদের যারা পোস্টিংয়ে রয়েছে তারা যেন সেইভাবে লড়তে পারে, সমস্ত কিছু আমরা তাদের করাচ্ছি। এবং আমরা আস্তে আস্তে একটা লিডিং পজিশনে পৌঁছাচ্ছি। একটা অল ওভার ইন্ডিয়া আমাদের যেহেতু কাজ চলছে, আমরা ঠিক মতন করেই সবাইকে তৈরি করেই আমরা। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।